हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मल्टी कलर्ड बॉक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है थर्सडे और आज हम हैरी पॉटर पढ़ेंगे। पर पढ़ने से पहले मैं आपको जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं उनमें से जो चैप्टर 1 है उसकी पूरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी दूंगा। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जो हमारे इंडियंस हैं और उनको मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती है जब मैं पढ़ता हूँ, तो वो उनके लिए है ये। और ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग से डालूँगा। मैं हर 2 पेजेस के बाद जो ये है इसको आपको समझा दिया करूँगा 2 पेजेस पढ़ने के बाद। तो अब उसको कंप्लीट करने के लिए मैं चैप्टर 1 की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वीडियो इन हिंदी बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये देखिए, यहाँ चैप्टर 1 का नाम है द बॉय हु लिव। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, द बॉय हु लिव्ड। तो दोस्तों, यहाँ मैं शुरू करूँगा और यहाँ सबसे पहले इस पेज को थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं। तो यहाँ होता है कि एक प्राइवेट ड्राइव है, एक स्ट्रीट है और एक ऐसे है, और उसमें एक कपल रहता है और उनके साथ एक अपना छोटा सा बेबी रहता है, ठीक है। तो उन दोनों का नाम होता है मिस्टर डर्सले और मिसेस डर्सले। मिसेस डर्सले यानी कि पेटूनिया डर्सले और मिस्टर डर्सले वर्नोन डर्सले। तो यहाँ ये जो वर्नोन डर्सले होते हैं, ये एक डायरेक्ट करते हैं कंपनी जो ड्रिल बनाती है, ड्रिलिंग मशीन, और वो बहुत ही बीफी मैन होते हैं। और यहाँ उनका एक सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट होता है मिसेस पेटूनिया डर्सले की एक सिस्टर होती हैं, बट वो उनको लाइक नहीं करते होते, वो उनके बारे में बात भी नहीं करते क्योंकि उनमें कुछ अजीब होता है, पता नहीं क्यों, वो हमको आगे पता चलेगा ना। तो यहाँ उनका सीक्रेट होता है और उनका सबसे बड़ा ये डर होता है कि कोई उसको पता ना लगा ले। और अगर वो उनका सीक्रेट होता है पॉटर्स। तो अगर उनको लगता है कि अगर पॉटर्स स्ट्रीट में आ गए तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, ऐसे करके वो हमेशा डरे रहते हैं। तो अब यहाँ होता है जो है डर्सले, मिस्टर डर्सले जागते हैं, और ट्यूसडे, जी हाँ, ट्यूसडे की सुबह जब वो जाते हैं अपने सारा सामान लेकर अपने ऑफिस में, तो वो प्राइवेट ड्राइव के कॉर्नर पर देखते हैं कि एक कैट है, और वो कैट एक मैप रीड कर रही है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो किसी तरीके से अपनी नेक को हिलाते हैं और वो कैट बैठी होती है। और फिर जब वो जा रहे होते हैं, वो अपने मिरर से देखते हैं, जो बैक मिरर होता है उससे, कि अब कैट जो है प्राइवेट ड्राइव के साइन को रीड कर रही होती है। तो उनको समझ नहीं आता, वो आगे चल जाते हैं और ट्रैफिक जैम में एज यूजुअली जैसे फंसते हैं, और उनके दिमाग में से कैट तो उड़ी जाती है तब तक। और तभी वो देखते हैं कि अजीब तरीके के वो हैं आदमी आ रहे हैं रोड पर। वो पीपल इन क्लोथ्स, जिन्होंने चोगा पहना हो, वो वाले लोग आते हैं, और वो उसको बड़े अजीब लगते हैं। वो सोचता है कि ये कलेक्ट कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए, पैसों वगैरह के लिए, तो वो उन पर ध्यान सा नहीं देता। और फिर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी, उससे भी बूढ़ा, वो आ रहा होता है। तो वो वो कहता है कोई बात नहीं, ये वैसे ही होंगे, और वो अपने ड्रिल्स पर कंसंट्रेट करता है। और यहाँ आप देखिए, अब वो जब बहुत ही गुस्सा करता है अपने 1-2 एम्प्लॉयज़ पर। फिर जब लंच ब्रेक होती है, तो वो डोनट शॉप पर बेकरी पर डोनट लेने जाता है, और तभी उनको दिखते हैं वो बंदे, और वो बहुत ही एक्साइटेडली अपनी बातें कर रहे होते हैं। बट आते वक्त
उसको थोड़ी सी बातें सुनाई देती हैं। वो होती है, इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में मतलब बताऊंगा उसका। द पॉटर्स, दैट्स राइट, दैट्स व्हाट आई हियर्ड, यस डियर सन हैरी। मतलब कि पॉटर्स, ये ठीक है या हाँ। तो मतलब वो पॉटर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं डियर सन हैरी, यानी कि उनका बेटा हैरी। और यहाँ फिर वो बहुत सारे देखता है, वो बहुत ही टेरिफाइड हो जाता है। वो बाहर वो सोचने लग जाता है कि मेरे कज़न का नाम तो हारोल्ड या कुछ और था, नहीं वो स्किप कर देता है। और फिर वो जब वापस आ रहा होता है, वो एक बहुत ही बूढ़े आदमी को नॉक कर देता है, मतलब गिरा देता है उसको। और वो आदमी ने भी क्लोक पहना होता है, वो उसको हग कर लेता है और कहता है मुगल्स लाइक यू शुड बी ऑल्सो हैप्पी ऑन दिस वेरी 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 हैप्पी डे। उसको समझ नहीं आता कि वो स्ट्रेंजर मुझे मुगल या क्या कह गया। वो आगे बढ़ता है। फिर जब वो आता है, वो डरते डरते अपनी वाइफ से पूछता है कि उनके कज़न का बेटे का नाम क्या है। तो वो बताती है कि मतलब वो बड़ा ही अचानक, मतलब जैसे सडन एकदम आश्चर्यचकित होकर बताती है कि उसका नाम हैरी है। और फिर मिस्टर डर्सले बहुत ही डर जाते हैं और जो अब वो सो जाते हैं थोड़ी सी न्यूज़ सुन के। और आउल न्यूज़ में होता है कि आउल इधर उधर जा रहे हैं डे लाइट में और काफ़ी सारे अजीब लोग घूम रहे हैं, ऐसे वैसे काफ़ी ज़्यादा शूटिंग स्टार्स आ रहे हैं स्काई में और लोग सारे विशेस मांगने लगे पड़े हैं। बट यहाँ जो है होता क्या है, अब जो कैट होती है, अब वहाँ स्टोरी है तो जो कैट होती है वो उन्हीं के सामने वेट कर रही होती है और वो इतनी स्टिफ होती है, लगता है कि जैसे उन्होंने मूर्ति रख रखी है, पर वो किसी चीज़ के लिए वेट कर रही होती है। मिडनाइट के भी बाद एक बंदा आता है, उसका नाम होता है एल्बस डम्बलडोर, और वो एकदम से ग्राउंड में से ऐसे पॉप कर जाता है और वो अपना एक लाइटर निकालता है, उससे सारी लाइट्स को अपने उसके अंदर खींच लेता है और वहाँ उससे थोड़ी सी बात करता है कि पॉटर्स मर गए, हाँ, और उनके बेटा हैरी उस वो बात करते हैं कि हाँ यू नो हु मर गया। और डम्बलडोर उसी बीच कहते हैं कि आप जैसे मतलब वो जो कैट होती है वो एक वुमेन में बदल जाती है, ठीक है। तो वो उससे बातें करता है और वो कहता है, जब वो कहती है यू नो हु, तब वो कहता है कि अ सेंसिबल पर्सन लाइक यू शुड कॉल हिम बाय हिज नेम, मतलब वोल्डेमॉर्ट। सो मतलब कि वो उसको कहना चाहिए। तो ऐसे बातें करने लग जाते हैं वो और कुछ समझ नहीं आता। पर आगे आगे होता है कि एक वो भी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं और वो अपनी अजीब सी क्लॉक जो वॉच होती है उसको निकाल के कहता है हैग्रिड्स लेट, यानी कि हैग्रिड लेट है। और तभी एक फ्लाइंग मोटर बाइक आती है आसमान से और वो उस पर एक जायंट सा बंदा बैठा होता है, उसका नाम होता है हैग्रिड। और हैग्रिड एक बच्चे को देते हैं और वो डम्बलडोर कहते हैं ये है हैरी, और हैरी ने बेसिकली वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया होता है। वो ये बातें कर रहे होते हैं और जेम्स और लिली पॉटर जो कि हैरी पॉटर के पेरेंट्स होते हैं, वो मारे गए होते हैं। तो वो ये इनमें इससे बारे बात कर रहे हैं। और अब जो है ये मतलब अब वो छोड़ जाते हैं उसको और एक लेटर के साथ। वो कहते हैं प्रोफेसर मैगोनैगल होता है उसका नाम लेडी का, और वो कहते हैं कि तुम ये कैसे बता सकते हो कि हमारी दुनिया क्या है क्या नहीं है, मतलब वो किसी पर टॉक कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ जब मतलब वो उसको छोड़ जाते हैं और बेचारे हैरी को कुछ पता नहीं होता कि वो मतलब ये जो सारे पेज है ना इतने, ये सारे इसी में है यहाँ
पे पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मतलब कि वो जो है डुडले से तंग होने वाला है, आंट पेटूनिया की चीख से उठ जाने वाला है, क्योंकि उसकी आंटी लगी ना वो, और वो सोया पड़ा होता है। और इसी के साथ चैप्टर 1 की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ख़त्म होती है। एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और ऐसे ही अगर आप इंग्लिश में इस पूरी को फुल्ली डिटेल्ड इंग्लिश में मिलेगी आपको, और आप उसको सुन सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।